Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं जिन्हें हम रोज़ काफिर कहते हैं, उनसे मदद मांगते हुए हमें शर्म नहीं आती। मतलब कि ये एक वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। तो पाकिस्तान ने उनसे हेल्प मांगी है भारत से, और भारत को क्योंकि काफिर के वर्ड से ही ज़्यादा सुना जाता है, हिंदू मतलब काफिर ये कहा जाता है। तो आज उनसे ही वक्त आने पर हेल्प मांगी जा रही है। तो क्या काफिर से हेल्प मांगना सही बात है कि नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम लोगों की राय जानेंगे, न्यूज़ जानेंगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानेंगे। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो यार पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन इस वक्त क्योंकि सैलाब में डूबा पड़ा है। तो बस दुआ करें आप लोग, और चलते हैं और जानते हैं वीडियो। हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है कि वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? इस वक्त तक जो अंदाजा लगाया गया है वो परेशान कुन है। इस अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घर तबाह हो चुके हैं, 3 करोड़ की आबादी सैलाब से मुतासर हुई है। IMF से कर्जे की किस्त तो $1.1 अरब है, लेकिन इस वक्त मुल्क को नुकसान का जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो $10 अरब के करीब है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया, ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है। लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। कि 65% आपके मुल्क का हिस्सा पानी में डूब चुका। सैलाब मुतासिरीन के दिल पर यकीनी तौर पे छुरियां चली होंगी ना, कि एक तरफ वो बेघर है। हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपने कई पाकिस्तानियों को भारतीयों को काफिर कहते सुना होगा। जब पाकिस्तानियों को कोई तरक की बात नहीं आती तब वह ये कहते नजर आएंगे कि इंडियंस काफिर हैं, हमें इनसे कोई ट्रेड नहीं करना। लेकिन आज वही पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि हर तरफ रोने, लूटमार और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान अब ये चाहता है कि जल्द से जल्द भारत से व्यापार शुरू किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम इंडियंस को काफिर कहते हैं और अब हम उन्हीं से मदद की भीख मांग रहे हैं। हमको समय ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसीलिए हमें बोलने से पहले कुछ ना कुछ जरूर सोच लेना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता इस बदतर हालातों में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे और जनता की मदद करने की बजाय अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जब भी हम कोई किसी से बात करते हैं या मैं मीडिया पे आके यहाँ पर आके माइक पकड़ के बात करता हूँ तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन के वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात पता है कि अगर हम एक इंसान को उसके मज़हब की बुनियाद पे देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पे देखेंगे तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिकत है कि मुझसे हेल्प भी मांगे। ठीक है, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक को इंडिविजुअल को उसकी इंसानियत पे जज करो, आप उसके रंग नस्ल या उसके जज ना करो। ये मेरा बहुत प्यारी बात की आपने। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो कि मोहब्बत के बजाय आप लोग जब हेल्प मांगने जाते हो तो खून तो सबका इक्वल है ना, सबका इक्वल है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंसान आता, उसके बाद मजहब होता है। मानते या नहीं मानते? मेरे ख्याल से उनसे हेल्प मांग के हमने इतना कोई गलत काम नहीं किया। इस टाइम पर हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपनी आवाम को बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें चाहे जिस मर्जी से हेल्प मांगनी पड़े, अपनी ईगो रखने की बात नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमें ईगो नहीं रखनी,
हमने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी टीवी पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। अब चंडीगढ़ में आज प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये किलो है पाकिस्तानी, और जो टमाटर हैं वो भी कोई 90 रुपये किलो के करीब है। अच्छा, यहाँ प्याज की कीमत जो है वो 400 रुपये किलो हुई हुई है और टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप आज वहाँ से टमाटर और प्याज मंगवा लें, बॉर्डर साथ ही है, पंजाब चंडीगढ़ साथ ही है, यकीनी तौर पे 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा माल यहाँ आ सकता है। सड़क है, ट्रक्स आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए तजारत चल रही है, इंडिया अफ़गानिस्तान की हमारे ज़रिए, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि सियासत हो रही है इस वक्त, और वो सियासत गंदी सियासत है, तो ये सिचुएशन है, ये अफसोस की बात है। अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान से, टर्की से मंगवाएंगे, अब ये साथ अवेलेबल है। इंडिया ने तजारत बंद नहीं की थी, हमने तजारत बंद की थी अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। हाँ, तो वो दिन है और आज का दिन है। और यहाँ तजारत जिसकी सख्त ज़रूरत है आवाम को कि उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, वो सियासतदान जो हैं आजकल, PTI वाले जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत है। सर, आपको पता है कि सैलाब जो है उसने हमारी फसलें, हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस दौरान भी सियासत चल रही है एक तरफ तो, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंडिया से मदद मांग रहा है। ईरान ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया ईरान के टैक्स बढ़ गए हैं। अफ़गानिस्तान से हम हेल्प ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद लेने का सोचा है, इंडिया से अनाज मांगा है और मेडिसिन मांगी है, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आज से 3 साल पहले उन्हें बोला था कि हमें आपसे ना तो अनाज चाहिए और ना ही अद्वियात चाहिए। आपको क्या लगता है कि हेल्प करेंगे इंडिया? देखें, उसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये आएगा कि हम इस नौबत तक आए क्यों हैं। तो अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें दूसरों से भीख तो मांगनी पड़ेगी। वो चाहे हम फिर कहें कि जी खुददारी और ये वो चीज़ें, फिर बात करना मुनासिब नहीं रहता। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें भी, इंडिया को भी। अगर वो इस पोजीशन में है कि हमें हेल्प आउट करे और वेजिटेबल्स या फूड या कोई रेलिवेंट इससे मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, तो हम क्यों नहीं हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये है कि अगर फिर या तो 2 ही चीज़ें, आवाम के लिए अगर ये काम करना है तो फिर तो समझ आती है। अगर वही काम होना है कि जैसे अब हैं जो हमारे लीडर्स हैं, MNAs, MPAs, अब जिस फ्लडी एरिया कोई भी देख लें उठा के, तो कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वही है कि अगर वो थोड़ी सी तस्वीर बनाने के लिए है, मतलब मकसद यही है कि अगर करना है तो हम अपने पाँव पे खड़े हों। गवर्नमेंट के सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको लगता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? अगर तो 75 ईयर्स लास्ट वाला ही हमने एक्सपीरियंस अपना रखना है तो फिर तो शायद नहीं होंगे। तो अगर हम खुद को समझें और जो स्पेशली जो यूथ है वो इस पॉइंट के ऊपर आए कि हमें खुददारी की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोशिश करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। चाइना देख लें, इंडिया देख लें कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने सुने। तो पाकिस्तान में जो आर्टिकल 370 इंडिया में हटा था, उसके बाद 2019 में ये हम लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स जो है उनकी वजह से ही हम लोगों को इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो चीज़ हमें सस्ते में मिलती थी आज वही चीज़ हमें इतनी महंगी मिल रही है।
चीनी महंगी है क्योंकि चीनी हम इंपोर्ट तो करवा सकते हैं इंडिया से, लेकिन हम करवा रहे नहीं हैं। हम लोग इंपोर्ट तो करवा सकते हैं टमाटोज, लेकिन हमने नहीं करवाने, बिकॉज हमारी पॉलिटिक्स में इतना ईगो आ चुका है कि वो लोग ये नहीं देखते कि अवाम इस वक्त कहाँ कैसे अपना मैनेज करेगी। टमाटर इतने महंगे कर दिए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में सारी फसलें हो गई हैं तबाह व बर्बाद। 65% जो है वो पाकिस्तान डूब चुका है पानी में, और अभी कंटिन्यूसली और भी सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद में भी पानी आने के चांसेस हैं। हैदराबाद होगा तो फिर यकीनन कराची भी काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि पानी तो जाहिर सी बात है दरिया और समंदरों में ही जाके गिरेगा। जो है वो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ हेल्प मांग रहा है तो मुझे लगता है कि ये बात बुरी नहीं है कि इंडिया से अगर हेल्प मांगता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में फिर आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप किसी से भी मांग सकते हो, फिर चाहे वो इजराइल जैसी कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि नफरत तो इनको सबसे बड़ी हेट अगर इनको है तो वो इजराइल से ही है मेरे नज़र में, क्योंकि इजराइल जैसी कंट्री जिसके नाम को पासपोर्ट में इन्होंने इवन दो मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी अलाउ नहीं है जाना, और ना ही इजराइल के कोई लोग पाकिस्तान में आना अलाउ है। तो आप इस बात से आइडिया लगा लो कि कौन कितना अलाउ है और कौन नहीं, ठीक है, किसको कितनी लेवलिंग में। तो हम इंडिया तो फिर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि इंडिया में अलाउ नहीं है आप लोगों को जाना, आप एंट्री नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो बाकी रही काफिर की बात, तो मुझे लगता है कि जब आप मुश्किलात में होते हो ना तो फिर मुश्किल में आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो काफिर है, वो मुसलमान है, वो ये है, वो ढींग है, फलान है, ऐसे नहीं। आपने जब नीड होती है ना तो उस वक्त इंसान को जब भूख लगी होती है ना उस वक्त अगर आपको सूखी रोटी भी मिलती है ना तो वो लोग वो भी खा लेते हैं, और अगर जैसे किसी को भूख लगी होती है ना तो कचरे से भी रोटी उठा के खा लेते हैं। मैंने ये भी देखा है, अक्सर ऐसी गुर्बत भी देखी है लोगों की। अल्लाह माफ़ करे ऐसा हो नहीं कभी किसी के साथ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ऐसा भी हुआ है जब भूख और पेट आपको मतलब चीखें मारना शुरू कर देना पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एटलीस्ट उनसे हेल्प तो मांग ली अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के, क्योंकि ये तो खुद तो आए नहीं, पब्लिक के बीच में कोई नज़र नहीं आया कहीं पर भी कि हाँ जी हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग टेंशन नहीं लें, या उनके हालात को देखने कोई नहीं आया। हाँ एड सब जमा कर रहे हैं, डोनेशन जमा कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि इजराइल जैसी कंट्री जिससे नाराज़गी है, मतलब नाराज़गी क्या, उससे तो बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है, उन लोगों से भी ऐड इन्होंने ली है, उन लोगों ने मेरे ख्याल से डोनेट किया है। तो मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ ने भी डोनेशन दी है। तो खैर बड़े नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में भी जो कीमतें हैं चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया साथ में है। तो इंडिया से अगर ये तजारत कर लेते हैं तो उससे यही होगा कि आने वाला वक्त में हमें काफ़ी चीज़ें कीमतें गिरती हुई नज़र आएंगी। जैसे सब्जियों में चीज़ें जो हैं वो सब्जियों के रेट्स कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है वेजिटेबल्स की। ओवरऑल जो है आपका क्या कहना है मैं जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। बाकी यार नफ़रत और ये जो ये मज़हब का नाम लेकर जो लोग प्ले कार्ड खेलते हैं, मैं समझती हूँ कि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। और मैं अब से नहीं, मैं शुरू से ये बात कहती हूँ कि नफ़रत को एक साइड पे रखें, इंसानियत को एक जगह पे रखें। देखो इंसानियत सबसे पहले आती है जब आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो आप गुफ्तगू जब किसी से बात करते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, आप उनसे बात करते हो क्योंकि वो इंसान है और आप उनसे, वो इंसान है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है। बाकी मोदी जी ने अभी मतलब कि बात ट्वीट किया है, एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया है। आई होप कि इन फ्यूचर ये लोग हेल्प भी करें। और जो है वो जाहिर बात है इसी वक्त में ही पता चलता है कि कौन कितना मतलब कि पानी में है। और आई बिलीव कि मोदी जी हेल्प करेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी जी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और क्या भारत को पाकिस्तान के साथ तजाकरात करने की ज़रूरत है, करेगी कि नहीं करेगी, ये भी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।